ये हमारे चैनल से जुड़े जितने भी साथी हैं सबको क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं आज जहाँ पे आया हूँ यहाँ पे परीक्षा का कार्यक्रम रखा गया था जो कि बौद्ध रीति रिवाज के अनुसार रखा गया था साथियों। तो साथियों, यहाँ पे कुछ बौद्धाचार्य और कुछ भाई लोग हैं जो कि बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं और बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध की विचारधाराओं पे चलते हैं। इन सभी लोगों से साथियों मैं बातचीत करता हूँ, इनकी विचारों के और आपके बीच लाने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, हमारे बीच ये हमारे जो बौद्धाचार्य जी हैं और हमारे साथीगण हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, तो अभी आपको बताने वाले हैं कि जो है किस तरह से जो है हमारे पूरे विश्व में बुद्धिज्म को फैलाना है और जिस तरह से हमारे इस समाज में जातिगत को लेके और तमाम चीज़ों को लेके मतभेद है उसको कैसे दूर करेंगे हमें। जैसे कि आप जानते थे बाबा साहब का भी सपना था कि हमको जात विहीन समाज बनाना है। तो साथियों, अभी मिलते हैं हमारे बीच में बौद्धाचार्य जी हैं, इनसे बात करते हैं। तो सर, आप ये बताइए कि जो है हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध रीति रिवाज से ही क्यों परीक्षा करा रहे हैं यहाँ पे लोग? साहब, बैठ के बोलो यार। हिंदू धर्म जो है ये एक काफी इसमें अंधविश्वास, आडंबर, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें फैली हुई हैं जी। जो अब पढ़े लिखे जो साथी हैं जी। अब उनको इतिहास की जानकारी हुई, बौद्ध धर्म की जानकारी हुई, तो उनके दिमाग में ये गूंजने लगा कि जब हिंदू धर्म का कोई इतिहास नहीं है, हिंदू धर्म वेदों पर टिका है, हिंदू धर्म जो है अंधविश्वासों पर टिका है, भेदभाव पर टिका है, तो पढ़े लिखे जो नौजवान साथी हैं उनके दिमाग में गूंजा कि ये चीज़ तो गलत है, इनका ना कोई इतिहास है ना कुछ है। वो जो है उनके दिमाग में आया कि इससे अच्छा तो बुद्ध धर्म जो हमारा प्राचीन धर्म था जो काफ़ी समय से लुप्त हो चुका था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बोध सत्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चलते हुए उन्होंने के संविधान में भी इस चीज़ को दर्शाया कि ये हमारे भारत देश से बौद्ध धर्म क्यों लुप्त हुआ, अब कैसे आगे बढ़ना है। तो उन्हीं के विचारधारा पर और भगवान बुद्ध के विचारधारा पर ये लोग सोच करके इस बुद्ध धर्म को फैला रहे हैं और शादी के माध्यम से बौद्ध रीति रिवाज के अनुसार से शादी करा रहे हैं। जहाँ पर और बुद्धचरित चंद्रोदय का पाठ होता है वहाँ बुद्धचरित चंद्रोदय का पाठ किया जाता है, जहाँ बुद्ध कथा होता है जहाँ बुद्ध कथा का पाठ किया जाता है। यानी सब उनके सनातन धर्म, सब उनके वैदिक धर्म जो हिंदू धर्म में कन्वर्ट करते हैं, उस चीज को छोड़ करके, उस पाखंड को छोड़ करके ये सभी लोग बौद्ध धर्म को अपना करके बौद्ध धर्म के रीत के रिवाज के हिसाब से ये जो कार्य कर रहे हैं। अब ये देश में इन पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, लोग जागृत हो रहे हैं। हम तो साहब एक बौद्धाचार्य के रूप में हम काफी शादी विवाह जो है करा चुके हैं, काफी तारीख भी हम लोगों को मिली है जो है कि लगातार हम लोग शादी विवाह बौद्ध रीति रिवाज के अनुसार करा रहे हैं और समाज इस बात को अब पहल कर रहा है, मतलब ये चीज को मान रहा है कि सत्य क्या है असत्य क्या है, इस चीज को पहचान करके बौद्ध रीति रिवाज के अनुसार शादी जो है करा रहा है और हमको भी समाज में बहुत सम्मान भी मिल रहा है और समाज भी चाहता है कि अब हम लोग जो है उनके पाखंड अनुसार, पंडितों के अनुसार, ब्राह्मण के अनुसार हम शादी नहीं कराएंगे। अब जब भी शादी कराऊंगा बौद्ध रीति रिवाज के अनुसार बौद्धाचार्यों से शादी कराऊंगा। इस तरह से ये कार्य जो है भारत देश में जो है फैल रहा है और ये विश्वास है कि हम सभी लोग मिल करके, जो भी पढ़े लिखे भी साथी जो लोग हैं, मिल करके यथाशीघ्र ही इस कार्यों को, बौद्ध धर्म के कार्यों को बढ़ा रहे हैं और बढ़ा करके इस देश को जल्द ही बौद्ध में बनाने की सोच उनके अंदर पैदा हुई है। क्योंकि ये बौद्ध धर्म का देश है ही है, क्योंकि पैसे में बौद्ध चक्र भी पैसे में भारत जो बना हुआ है, सिंह वाला चिन्ह जो बना हुआ है बौद्ध रीति रिवाज के अनुसार बाबा साहब ने अंकित किया है। जो तिरंगे झंडे में जो बना हुआ है सारनाथ से जो चक्र लिया गया है उसमें से 24 तीली वाला वो भी बौद्ध का चिन्ह है। इस तरह से ये बौद्ध राष्ट्र है, लेकिन कुछ मनवादी लोग जो है इसको बौद्ध राष्ट्र को जो है हिंदू राष्ट्र करके इसको और बदनाम करना चाहते हैं और इस बौद्ध धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। जबकि बाबा साहब ने लिखित रूप से संविधान में भी और चिन्हों में भी बौद्ध
चिन्ह घोषित करके इस भारत देश को, इस इंडिया को बौद्ध धर्म घोषित किया है। और मैं लोगों से, जनता से अपील करना चाहता हूँ, धर्म बंधुओं से अपील करना चाहता हूँ कि वे लोग जो है इस बौद्ध धर्म के इस राष्ट्र को की गरिमा को, बौद्ध सत्य बाबा साहब की गरिमा को बनाए रखे और ये भारत देश आगे बौद्धमय जिस तरह से वो अपने विचारों से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता रहे और बौद्ध धर्म जो है आगे फैलता रहे और बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के अनुसार जो है शादी विवाह होता रहे, ताकि लोग अंधविश्वास से हट करके ये लोग बुद्ध के विचार और बाबा साहब के विचार से जुड़ सके। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिलहाल बौद्ध जो है द्वारका शुक्ल का प्रॉपर जगदीशपुर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में हमारे सम्मानित साथी बैठे हुए हैं, अभी इनसे पूछने वाले हैं। तो सर आप बताइए कि अभी भी हमारे यहाँ अंधविश्वास, पाखंड और जैसे भूत प्रेत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हमारे समाज के लोगों को, तो इन पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? बताइए सर। कैमरा मैन इधर हो। भैया, मैं तो ये चाहता हूँ और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि सही चीज ये है कि भा अक्षर से भय होता है। जी जी जी। और भा से भूत होता है और भूत से भभूत। कहने का मतलब तीनों अक्षरों में ये भा का प्रयोग किया जाता है। तो जो भय जिसके आती है उसी के भूत लगता है और भूत लगने के बाद अगर उसे भभूत दे दिया जाता है तो उसका भय खत्म होता है और मतलब वो ठीक हो जाता है। रही बात, अब आज के विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है कि विज्ञान और भूगोल दोनों चीज पढ़ाए जा रहे हैं। और जब विज्ञान भूगोल पढ़ाया जा रहा है तो हमें विज्ञान और भूगोल से सीख लेनी चाहिए। सीख लेने का मतलब ये हुआ कि पत्रा से शादी नहीं करवाने का। पत्रा से जो है दिन तारीख हमें चयन नहीं करना। ब्राह्मणों के विचार से हमें दिन तारीख शादी या किसी प्रोग्राम के लिए हमें ये इसकी जरूरत नहीं होगी, पत्रा की जरूरत नहीं होगी। जैसे विज्ञान में और भूगोल में दोनों में बताया जाता है और पढ़ाया गया है कि भूगोल में पढ़ाया गया और विज्ञान में पढ़ाया गया कि 9 ग्रह हैं। ये 9 ग्रह जो है, इसका 9 ग्रह का अध्यक्ष यानी मुखिया जो है सूरज होता है और सूरज का चक्कर यानी सूरज का परिक्रमा करने वाले ये 8 ग्रह जो हैं ये हमेशा सूरज के परिक्रमा करते हैं। तो इससे साबित होता है कि 9 ग्रहों का अध्यक्ष जो है सूरज होता है और सूरज 9 ग्रह का यानी अध्यक्ष है। और जब अध्यक्ष है तो हम सूरज की देखरेख में शादी क्यों ना कराएं? 1 ग्रह 2 ग्रह ना रहे तो ना रहे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे परिवार में 10 लोगों का परिवार है और किसी परिवार को हमने आमंत्रित किया अपने यहाँ, तो अगर घर का मुखिया आता है तो 9 लोग आए या ना आए, इसका कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ घर का मुखिया आया हुआ है निमंत्रण में, तो सारा का सारा जो है परिवार हम मान लेते हैं कि आया हुआ है। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो हमें पत्रा की जरूरत नहीं है। और शुभ दिन हमेशा होता है, ना तो अशुभ कभी नहीं, कोई भी दिन ना अशुभ होता है। तो सभी दिन शुभ होते हैं और सभी दिनों के लिए हम हमेशा साल के 12 मास अपनी शादी कर सकते हैं। और जब शादी करेंगे पत्रा से हट करके, तो हमें सारे सामान जैसे बाजा है, गाड़ी है, टेंट है, ये सारी चीजें हमें कम खर्चे में मिलेगी और हम अपने कम खर्चे में अपना शादी संपन्न करा लेंगे। लेकिन जब एक दिन में 50 शादियां होती हैं तो हर जगह जो है हर सामान महंगा मिलता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अभी बताया, तो ये बताइए कि लोग कहते हैं कि पहले ये जो देश हमारा ये बौद्धमय था, तो हमारा देश कैसे ये धीरे धीरे बौद्धमय बना हुआ था, तो कैसे लुप्त हो गया? ये बौद्धमय देश था क्योंकि 1200 साल तक ये बौद्धमय देश था। और लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी मनवादियों ने इस देश पर बार बार हमला करते रहे। जैसे आर्यों का आगमन हुआ, घोड़ों का आगमन हुआ और जो है फ्रांसीसियों का आगमन हुआ और मुगलों का आगमन हुआ, अंग्रेजों का आगमन हुआ।
तो वो लोग अपने धर्म का प्रचार करने के लिए यहाँ पर आए और यहाँ के जो भारत के मूल निवासी थे उस भारत के मूलवासी के संस्कृत को उन्होंने धीरे धीरे नष्ट किया और यहाँ पर ढोंग पाखंड और तथा डर फैला करके इन यहाँ के लोगों से जो इनका अधिकार संपत्ति का अधिकार था उसको छीना और जो पढ़ने लिखने का अधिकार है इसको छीना ताकि ये लोग अपने संस्कार और संस्कृत को ना जान सके, अपने धर्म को ना जान सके। इस तरह से काफी दिनों तक यहाँ पर मनवादियों का जो है पीढ़ीवाद बना रहा और मनवादी यहाँ पर हावी हो गए और एक समय ऐसा भी आया कि ये लोग जब इनको शिक्षा ना प्राप्त हो पाई काफी दिनों तक तो इनके आगे जो है गले में हंडी और पीछे झाड़ू बांधा गया। ये धीरे धीरे अपने संस्कृत को भूल गए और भूल करके जो है ये वैदिक संस्कृत में जुड़ गए और ब्राह्मण समाज के लोगों ने मनवादियों ने इनको जो है अंधविश्वास में अच्छी तरह से जगड़ करके इन लोगों को दास बनाया और दास बना करके इन लोगों को अपने जो उनके देवी देवता हुआ करते थे जो ब्रह्म गोत्र में पैदा हुए देवी देवता हैं उनको ये लोग हमारे भारत के मूलवासी जब अशिक्षित हो गए तो इनको मनाना शुरू किया। ये हमारा भोला भाला समाज जो 85% है जिससे SC ST OBC कहते हैं ये जो है उन्हीं के हमरा में फंस गया और काफी दिनों तक हमरा में फंसा रहा और फंस करके अपनी संस्कृत को अपने धर्म की संस्कृत को भूल बैठा और यहाँ से इस भारत देश से इस इंडिया से बौद्ध धर्म का जो है पतन हो गया जिससे हमारे देश में बाबा साहब के आगमन के बाद फिर से बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ जिससे लोग जो है आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। फिलहाल बौद्ध द्वारका शुक्ल का प्रॉपर जगदीशपुर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बताइए कि जो हमारे समाज में अभी भी जो है छुआछूत जातिगत व्यवहार है इसको कैसे खत्म करें सर? आप बताइए जातियां खत्म होनी चाहिए कि नहीं सीधे तौर पे? सर सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अपने आप में हम लोग सुधार लाएं और हम लोग जो है पहले आपस में जो हमारे अंदर आपके अंदर भेदभाव है सबसे पहले हम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करें। जैसे मैं कहता हूं कि ये बहुत बुरे हैं लेकिन उंगली तो इनकी तरफ को मैं एक उठा रहा हूं कि ये बुरे हैं लेकिन सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए क्योंकि 3 और 4 उंगलियां हमारी तरफ उठ रही हैं। मेरी ही उंगली मेरी तरफ 4 उंगलियां उठ रही हैं। पहले हम अपनी बुराइयों को झांकें। मैं तो जातिवाद नहीं करता हूँ मैं तो जातिवाद नहीं कर रहा हूँ इसलिए अपनी अंदर की जातिवाद को खत्म करें तब लोगों के अंदर का खत्म कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे हमारे माननीय श्री पुत्तीलाल बौद्ध जी से आपने सवाल किया कि बौद्ध धर्म क्या है और हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत फर्क है। बौद्ध धर्म जो है वो एक वैज्ञानिक धर्म है। विज्ञान को मानने वाला और विज्ञान के जरिया ही हमारा देश हमारा समाज हमारा विकास कर सकता है। तो विज्ञान के धर्म को हमें मानने की आवश्यकता है न कि अंधविश्वास के धर्म को मानने की आवश्यकता है क्योंकि विज्ञान का धर्म विज्ञान से ही हमारे सामने एक 4 चक्का गाड़ी खड़ी हुई है वो विज्ञान के जरिया बना है। विज्ञान के जरिया हमारे यहाँ ट्रेन चलती है। विज्ञान के जरिया जो है हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है। यानी विज्ञान के ही जरिया हमें हर एक चीज मिल रहा है। तो वैज्ञानिक धर्म की आवश्यकता है हमें। इसलिए जो है हम लोग हिंदू धर्म को त्याग करने की कोशिश कर रहे हैं और जो है बौद्ध धर्म अपनाएं। बहुत ताली हो जाए भाई के लिए जी। तो सर आप बताइए कि सर ये जो मनवादियों ने हमें जातियों में किस लिए बांटा था? मनवादियों ने जातियों में इसलिए बांटा क्योंकि उनको चाहे वो सामाजिक सत्ता हो, चाहे राजनीतिक सत्ता हो, चाहे वो धार्मिक सत्ता हो और चाहे आर्थिक सत्ता हो, वो सोचते थे कि हमारे हाथों में बना रहे और हम हरदम हमको दूध मलाई मिलती रहे तो मैं खाता रहूं के लिए जाति में बांट दिया। हाँ, सत्ता हासिल करने के लिए जाति में बांट करके और राजनीति की मलाई हो, धार्मिक मलाई हो, संस्कृत मलाई हो, सामाजिक मलाई हो और धार्मिक मलाई हो, इस तरह की मलाई काटते रहे और हम अपने सबके समाज को ये 85% समाज को गुमराह बनाते रहे। इस तरह से उन्होंने जातियों में बांट करके भारत देश के मूलवासियों को रखा है। धर्म गोत्र से क्या समझते हैं? साहब धर्म गोत्र उन्होंने अपना सबका धर्म गोत्र जो है जो
गोत्र है, लोग नहीं समझ पाया। जो SC ST OBC यहाँ का भारत का जो मूलवासी है, ये आज तक नहीं समझ पाया कि मैं किस गोत्र का हूँ, किस वंशावली का हूँ। और ये उन्मनवादियों के गोत्र को नहीं भेद बता पाए कि वो किस गोत्र के, मैं किस गोत्र का हूँ। जबकि उसके उसमें एक रेवा खंड, एक किताब आती है, ब्रह्म पुराण की रेवा खंड है। उसमें साफ साफ जब पंडित समाज में कभी शादी ब्याह जब कराने आते थे तो कहते हैं कि ओम नमो तत्सत परमात्मे कलुगे प्रथम चढ़ने, ओम नमो तत्सत परमात्मे कलुगे प्रथम चढ़ने, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तांतरे रेवा खंडे ब्रह्मा पुराणे रेवा खंडे यथा नाम संवाद अमुक पक्षे अने पक्षे बौद्धावतार यथा नाम संवाद अमुक पक्षे अमुक पक्षे आने पक्षे नाग वंशावली कश्यप गोत्र उत्पन्ना दास हुआ। वो कहता है नाग वंश से उत्पन्न कश्यप गोत्र में जितने लोग आते हैं 85% के लोग, ये सब मेरे दास हैं, ये मेरे गुलाम है। मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी किताब कह रही है। उनकी रेवाखंड की जो है एक ब्रह्म पुराण की किताब है, वो हमारे समाज में आता है, ये बात को कहता है। हमारा भोला भाला समाज इस बात को समझ ना पाया और वो चुप्पे हाथ जोड़कर बैठा रहा। जो वो सही रूप से हिंदी बेचारा नहीं समझ पाया तो संस्कृत क्या समझ पाएगा। लेकिन साथियों, हम आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि लोग इस बात को समझें कि अपना नाग वंशावली कश्यप गोत्र है। हम लोग जो दासोहा कहते हैं, हम लोग राजोहा हैं, हम लोग यहाँ के राजा हैं। वो हमको दास बना लिया, तो अपने दास बनाने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही कि हम लोगों को काफी दिनों से गुमराह बनाते रहे और दास बना करके हमारे में भी हमारे धन दौलत को लूटा और लूट करके हमारे मानसिक जो ज्ञान था उसको भी लूटा और लूट करके हम लोगों को मानसिक गुलाम बना दिया। और गुलाम बना करके वो लोग अपना मनवादी लोग अपना राजपाट कर रहे हैं। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिलहाल बहुत द्वारका स्कूल के पूरा जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो सर आप ये बताइए कि अभी भी हमारे देश में कुछ पंडा बाबा लोग हैं जो कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो क्या हमारे देश से संविधान खत्म हो जाएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस देश में बहुत से लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इस्लाम धर्म है। तो ऐसे कैसे हिंदू राष्ट्र बन सकता है? हिंदू राष्ट्र या तो सब हिंदू हो जाए, और हिंदू का मतलब होता है कि हिंदू का मतलब कुछ नहीं, हिंदू का मतलब हीन भावना से जिसे देखा जाए वही हिंदू धर्म है। और इसमें जो भी जातियां जो बनाई गई हैं, जिन लोगों ने बनाया है, वो लोग हमारे ख्याल से वो मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं? क्योंकि जातियां जो होती हैं, जातियां मनुष्य एक स्वयं एक जाति है, मानव एक जाति है। जैसे कि एक पशु एक जाति है। पशुओं की जात, पेड़ पौधों की जात तो देखी जा सकती है, बताई जा सकती है। इंसान की जात परखी नहीं जा सकती। हम 5 लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या ये क्लियर हो सकता है कि सब सारे लोग पासी हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। लेकिन जिनमें जातियां होती हैं, जातियां जो होती हैं वो भिन्न होती हैं। जातियां जो होती हैं भिन्न होती हैं। जातियां किसमें होती हैं? जैसे एक भैंस है, भैंस अगर दीवार के उस पार बांध दी जाए, कोई ना देखे, अगर उसकी आवाज आपके कान तक पहुंच जाएगी तो आप बता सकते हैं कि भैंस है। लेकिन किसी इंसान को अगर उस पार खड़ा कर दिया जाए तो नहीं बता सकते। कोई भी बोलेगा तो कोई भी नहीं बता सकता किस जाति का बोल रहा है। उसी तरीके से मानव में जाति नहीं होती। मानव जो है वो स्वयं एक जाति है। जातियां होती हैं तो खान पान से परखी जा सकती हैं, बोलचाल से परखी जा सकती हैं, देख के परखी जा सकती हैं, लेकिन मानव को देखकर कोई भी नहीं बता सकता किस जाति का है। सही बात है? तो सर ये क्या मानते हैं, संविधान खतरे में है कि नहीं है? संविधान तो सर, जब मनुवादी लोग जो हैं, जो मनुवादी विचार के हैं, वो हम ये नहीं चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम केवल एक समुदाय है मनुवाद। वो किसी भी समाज का हो सकता है, हमारे बीच में बैठा हो वो भी हो सकता है। मतलब अपने भी समाज का हो सकता है अगर वो उसकी भावनाएं नहीं सही है तो। क्योंकि मनुवादी लोग जो है वो तो चाह रहे हैं कि संविधान बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन इसमें बहुत से लोग हैं, ऐसा इतना आसान नहीं है कि खत्म हो जाएगा और ना ही खत्म होने दिया जाएगा। ठीक, संविधान रहेगा तो सब समाज रहेगा। अगर संविधान खत्म होता है तो आप क्या करेंगे? संविधान खत्म होगा तो सर क्या करेंगे? अब वो चारा वही आ रहा है फिर सामने। जैसे कुछ लोग कहते हैं प्रलय आया था, प्रलय हो जाएगा, तो उसी तरीके से आने वाले समय में वैसे ही हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी के साथ सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।